ये रागनी होगी और किस्सा होगा अंजना और पवन। और बात उस समय की प्रेमी श्रोताओं कि जिस समय वो पवन भूप उस अंजना का डोला लेकर के बिहाने के लिए चलते हैं, जैसे ही दरवाजे पर डोले को रोका तो अंजना की संग की सहेलियां आपस में बातें करने लगी कि भाई अंजना का बटेऊ आया है, जाकर के देखना चाहिए कितना मलूक है, सुतरा है या नहीं है। जैसे ही अंजना की सखियों ने उस पवन भूप को देखा तो मन में एक बात आ गई और आपस में विचार करने लगी कि हंसी मजाक करते हैं और अंजना से न्यू कहते हैं। अंजना के पास आ गई और न्यू बोली कि अंजना, हम अभी अभी तेरा बटेऊ देख करके आ रहे हैं और जिसकी गैलिया तेरी शादी होने वाली है वो तो एक नंबर का काला है, भुंडी शक्ल का है, तेरे साथ उसकी जोड़ नहीं मिलती। इतनी बात सुनी तो अंजना सोचने लगी संग की सहेलियां हैं, मजाक कर रही हैं, कुछ नहीं बोली। सारी बातें वो पवन भूप का मंत्री सुन लेता है और जाकर के मंत्री के कान भर दिए। न्यू कहने लगा, महाराज हाथ जोड़कर एक गुस्ताखी करना चाहता हूँ कि कहे मंत्री, बात ये है महाराज, आपको नहीं पता कि आपके पीछे पीछे उस महलों में आपकी बुराइयां हो रही हैं। बुराई हो रही है? क्या क्या बुराई हो रही है? ये बात हो रही है कि आप तो काले हो, भुंडी शकल के हो, मलूक नहीं हो, बुरे लगते हो, ज्यादा लंबे हो, ज्यादा छोटे हो, इतने बुरे हो। इतनी बात सुनी तो पवन भूप के आग लग गई तन बदन में, लेकिन कुछ नहीं बोला। शादी तो चुपचाप कर ली। मन में विचार आया कि अगर शादी नहीं करूंगा तो बेइज्जती भी हो सकती है, क्योंकि मानस को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी होती है। कुछ नहीं कहा, शादी तो कर ली और शादी करने के बाद जैसे ही उस डोले को लेकर के चलते हैं, लेकिन महलों से पहले ही उस डोले को रुकवा लेते हैं और अंजना को अपने सामने बुलवा लेते हैं। हाथ जोड़कर खड़ी है अंजना और पवन भूप कहने लगे कि रानी, अब मेरे मन में जो आएगा तुझे वो बोलूंगा, क्योंकि घर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं कि गोली के घाव तो भर जाते हैं, कि गोली के घाव तो भर जाते हैं लेकिन बोली के घाव नहीं भरा करते। मन के अंदर तीर सा लग गया और क्या कहने लगे, जरा सुनेगा रागनी के माध्यम से। अगर यहाँ तक वार्ता अच्छी लगी है तो एक बार जोरदार ताली मार दीजिए सभी कलाकारों के लिए। बहुत बहुत सुने, धन्यवाद। जरा सुनेगा रागनी की तरफ गौर करते हुए क्या सुनाया, क्या बताया। अन्यू बोले कि ये तो कुत्ता मार बन चारा रोया, आज वह कहानी बनेगी। वाही कहानी बन गई और मैं काला तू भूरी थी, फिर क्यों कर रानी बन गई। मैं तो काला था, भुंडी शक्ल का था, जबरदस्ती नहीं करी। अगर शादी के लिए मना कर देती तो बेशक कर देती, कम से कम मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। पहली कली में सुनेगा क्या बताया।
के सारे खोट मेरे में काटे, सारे खोट मेरे में काटे, फिर भी कौन असर तने, सुथरे छैल अमीर छोड़ के पवन भूप क्यों तने, मेरे नाम की बोली मारी कत्ती समझ लिया तने, जिंदगी भर तक नहीं मिटे ऐसा छाती में का करया तने, जिंदगी भर तक नहीं मिटे ऐसा छाती में का करया तने, तेरी बोली के कारण तेरे अरे तेरी बोली के कारण आज कच्चे खानी पड़ेगी, तू पूरी थी मेरी तू क्यों रानी बनेगी हो, तू पूरी थी मेरी क्यों रानी बनेगी, शादी कर ली, मन के अंदर जो भी बात है मुझे अभी बोल दे, क्योंकि शादी का कोई भी सुख अब तुझे मिल नहीं सकता, और मन की बात इंसान के मन में ही रह जाती है। दूसरी बात में कि कहने लगे यद मन की सोची मन में रहेगी, मन की सोची मन में रहेगी, या तेरी बातें अधूरी, ब्याह की टाड़ करा देती जय तेज परण की पूरी, रूप हुसन का घमंड करया तेरी अकल की कमजोरी, तेरे लेखे दुनिया काली रतुआ पे मैं पूरी, तेरे लेके दुनिया कारी रतुआ पे मैं पूरी, तेरी चोट का पट्टी मिलाना हे रे तेरी चोट का पट्टी मिलाना तो किसी से ठानी पड़ेगी, तू पूरी थी मेरी क्यों रानी बनेगी हो, तू पूरी थी मेरी क्यों रानी बनेगी, आइएगा लाखन चौधरी, पिंटू भाई, अनमोल चौधरी, तीनों भाई फिर मिलकर कंचन यादव जी की सरागनी पर खुश होकर 101 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मानित करते हैं। धन्यवाद। आदरणीय बड़े भाई भूरा चौधरी जी खालौर 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मानित करते हैं। दिल और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आइए सुनिए तीसरी बात के माध्यम से, क्योंकि क्या बता दिया। इतनी सारी करवाहट है, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं उसी समय आपको समझाती, लेकिन सखिया की बोली ऐसी दिल के अंदर चुभ गई कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और उन सखियों ने भी एक से एक बढ़कर बात कही। कहा क्या कि इससे सुथरे और भतेरे के छोरिया के टोरे में, कि इससे सुथरे और भतेरे के छोरा के टोरे में, और आज को न लागी अंजना इस पवन भूप के जोड़े में।
जब इतनी बात सुनी तो चुप तो थी अंजना, लेकिन महाराज के मन में तो देखो क्या से क्या आ रहा है। तीसरी बात जरा गौर से सुनेगा, क्या कहने लगे। तेरे प्राण काढ़ लूं, खाल खींच लूं, प्राण काढ़ लूं, तेरे खाल खींच लूं, प्राण काढ़ लूं, खाल खींच लूं, उठे से मेरे मन के तेरी बोली का तीर लिकड़ गया आर पार मेरे तन के। द्रौपदी ने बोली मारी थी राजा दुर्योधन के। तेरे साल पांडव का गुणवा फिर भटकता बन के मां। तेरे साल पांडव का गुणवा फिर भटकता बन के मां। एक तेरी बोली के कारण और एक तेरी बोली के कारण चुपके खाली बन गई। और मैं साला तू भूली थी आज क्यों कर रानी बनेगी हो। मैं साला तू भूली थी आज क्यों कर रानी बनेगी। आदरणीय सतीश चौधरी जिनाई और गौरव चौधरी जिनाई दोनों भाई मिलकर 200 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मानित करते हैं। दोनों भाइयों का दिल और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आइए चौथी और अंतिम बात में क्यों करके कहानी बनाई, आइए सुनेंगे। अब शादी तो तूने कर ली है, लेकिन अब मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ तू कभी सोच भी नहीं सकती। शादी का कोई भी सुख तुझे नहीं मिलेगा। कोई भी मर्द का जो सुख एक औरत के लिए होता है वो कोई भी सुख तुझे नहीं मिलेगा। क्या होने वाला था अंजना के साथ, जरा लास्ट बात में के पवन भूप का पवन भूप का हुक्म ईसा तन मिल जा महल तोड़ा बाणा पास हाथ में उड़ा कागी और कागड़। वीर मर्द का मेल खत्म हुआ कित की रही सुहागन। बिना पति के न्यू है जाएंगे तेरे सूखे सामन भागन। बिना पति के न्यू है जाएंगे सूखे सामन भागन। उस मेहर सिंह का दोष नहीं रे, उस मेहर सिंह का दोष नहीं रे, दुश्मन बाड़ी बनेगी। पूरी थी मेरी तू कर रानी बनेगी हो। तू पूरी थी मेरी क्यों कर रानी बनेगी। मेरे कुत्ता मात बन जाना रोया वाहे कहानी बनेगी। ओए काला तू पूरी थी मेरी क्यों कर रानी बनेगी हो। मैं साला तू पूरी थी मेरी क्यों कर रानी बनेगी। बहुत जोरदार ताली जोर।